नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा फिर से एक बार आपकी सेवा में हाजिर हूँ, नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। और जैसा कि थोड़ा मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ। जो मेरा चैनल था, हमारा चैनल था रियल एस्टेट गुरु के नाम से, तो कुछ इश्यूज़ आ रहे थे कॉपीराइट्स को लेकर के, तो उन इश्यूज़ के चलते थोड़ा हमें नाम में जो है वो अमेंडमेंट करना पड़ा। तो अब चैनल का नाम हो गया है डॉक्टर रियल एस्टेट। और डॉक्टर रियल एस्टेट में आपका स्वागत है। और मैं तो आपकी सेवा में हमेशा नए-नए वीडियोज़, नई-नई जानकारी लेकर आपके लिए आता रहूँगा। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बात किया था, और लास्ट वीडियो में हमने बोला था कि आगे चल के हम कुछ पेपर वर्क, कुछ कागज़ों की जाँच-पड़ताल कैसे करेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने शायद डिस्कस किया था इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, कितने तरह की होती है, क्या हम कर सकते हैं उसमें, एंड यूज़र, इन्वेस्टर। तो मैं जो है आज आप लोगों को थोड़ा-सा पेपर वर्क और टेक्निकली चीज़ें डिस्कस करूँगा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि मतलब कितने प्रकार की इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। अभी मैं जो आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये आप लोग जानते भी होंगे। मेन जो है लैंड, तो 2 तरीके का होता है। जो भी हम ज़मीन में जाते हैं तो 2 तरीके की होती है, आपको भी पता है, फिर भी मैं एक बार रिमाइंड कर रहा हूँ। एक तो डेवलपमेंट अथॉरिटी का होता है, जो भी संबंधित वहाँ पे अथॉरिटी लगती है, और दूसरा होता है फ्री होल्ड। और अब हम संबंधित अथॉरिटी की बात करें तो वो फंडा क्लियर होता है कि उनकी चीज़ें जो है आपको पार्टिसिपेट करना होता है, उनमें जाकर ऑनलाइन पार्टिसिपेट करेंगे, फिर वो लकी ड्रा के थ्रू आपको जो है आप तक चीज़ें पहुंचती है। तो लिमिटेड इन्वेंट्रीज होती है, लिमिटेड लोग होती है, तो उसमें जो है गलत होने के बिल्कुल चांसेस नहीं होते। वहाँ तो कोई चांस नहीं होता कि कोई हमारे साथ गलत हो गया। अब हम आते हैं जो फ्री होल्ड में। 90% लोग अभी के मार्केट में जो है डील कर रहे हैं या जा रहे हैं फ्री होल्ड में। रीज़न है कि फ्री होल्ड में चीज़ें बजट में आ जाती है, सस्ती आ जाती हैं। और बहुत सारे जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं, डेवलपर हैं, बहुत सारे लोग फ्री होल्ड में ही डील कर रहे हैं इस समय। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ आप कोई चीज़ करने जा रहे हैं तो क्या-क्या चीज़ें हैं, जो छोटी-छोटी बारीकियाँ जो आपको मतलब ध्यान में रखनी है। अब जैसे आप तो ये समझ रहे हैं मोटा-मोटी कि अगर हमने कोई फ्री होल्ड की चीज़ ली तो रजिस्ट्री होगी हमारी। रजिस्ट्री होगी, आफ्टर दैट उसकी मोटेशन होगी। मोटेशन मतलब दाखिल खारिज। अब उसमें 45 डेज़ का समय रहता है रजिस्ट्री के बाद मोटेशन अपडेट होने का, मोटेशन आपके नाम चढ़ने का, दाखिल खारिज आपके नाम होने का, कि वो प्रॉपर्टी दाखिल खारिज हो गई, आपके नाम वो चढ़ गई। अब उसके बाद आता है आपको सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है, इश्यूज आता है, वो होता है लैंड टाइटल का। रजिस्ट्री तो कुछ भी हो जाती है, आपने भी सुना है, वो तो रजिस्ट्री हो गई, उसका दाखिल खारिज भी हो गया। अब लैंड टाइटल हमें समझना है, जो ज़मीन का टाइटल है वो समझना बेहद ज़रूरी है। अब इसमें लैंड टाइटल क्या है? पहला, जो ज़मीन पे हम डील करने जा रहे हैं या जो ज़मीन हम खरीदने जा रहे हैं फ्री होल्ड की, क्या वो संबंधित प्राधिकरण के किसी नोटिफिकेशन एरिया में तो नहीं है? क्या वो ज़मीन किसी एक्विजिशन में तो नहीं है? क्या वो ज़मीन पे संबंधित अथॉरिटी ने कोई कंपेंसेशन, मुआवजा तो नहीं दे रखा है? वो हमें सारी चीज़ें देखनी है। फ्री होल्ड में ये चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ अगर हम देखते हैं, हमें पता है कि हाँ, ये चीज़ें सारी नीट एंड क्लीन है, फिर जो है आप बेहतर तरीके से जो है उसमें जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे फ्री होल्ड में लैंड टाइटल का एक और भी बड़ा चैप्टर है। जैसे आपने देखा होगा, बहुत लोगों ने देखा होगा कि जो ज़मीन का हम खतौनी, खसरा जो भी हम चेक करते हैं, तो ऊपर टाइटल लिख के आता है संक्रमणीय और असंक्रमणीय। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये चीज़ बहुत गौर करना है। संक्रमणीय भूमि हुई एक्चुअल में जो भूमि का मालिक है, जो ज़मीन का दादा-लाई मालिक है, वो भूमि संक्रमणीय टाइटल में आएगी। असंक्रमणीय हो गया कि उसमें पट्टा आ जाता है, और पट्टे में बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। अब पट्टा होता है ग्राम समाज का पट्टा, आपका जो है बंजर का पट्टा, नवीन परतीय का पट्टा, नहर टूट का पट्टा। तो ये सारी चीज़ें पट्टे में आती है, जो कि मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो पट्टे की ज़मीन होती है, वो कहीं न कहीं साइलेंट मोड में ही सही, अथॉरिटी, प्राधिकरण, गवर्नमेंट, सरकार का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो हमें ये चीज़ देखनी है कि हम कोई ज़मीन खरीदारी करें, पट्टे में भी कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसमें आप जा सकते हैं, लेकिन हमें ये देखनी है कि कहीं ये ज़मीन संक्रमणीय और असंक्रमणीय में जो हमने अंतर बताया, कहीं वो तो नहीं है। तो ये सब लैंड टाइटल आपको समझना बेहद ज़रूरी है। थोड़ा-सा मैं एक बार पीछे आऊँगा
जो मैंने आपको अभी बताया रजिस्ट्री, सब लोग जानते हैं कि ज़मीन की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है। इसके बाद मोटेशन दाखिल खारिज होती है। अब दाखिल खारिज होने में जो 45 दिन का टाइम मिलता है शासन प्राधिकरण की तरफ से, उसका प्रोसीजर ये है कि अगर उस ज़मीन पे कोई इंक्रोचमेंट रहा, कोई वाद विवाद है, तो उस ज़मीन से रिलेटेड बंदा अपना आपत्ति डाल सकता है उस 45 दिन के अंदर। अगर उस ज़मीन पे किसी ने आपत्ति नहीं डाला, फिर वो 45 दिन के बाद ज़मीन आपकी जो है आपके नाम में दाखिल खारिज हो जाती है, आपके नाम मोटेशन हो जाता है। और वो बाकायदा जो हमारे, अगर हम यूपी की बात करें तो सबने सुना होगा, सब जानते भी है, यूपी भूलेख की वेबसाइट है, हर जगह प्रॉपर्टियों की वेबसाइट बनी है। आप वहाँ पे जा करके वो चीज़ बाकायदा एरिया वाइज, तहसील वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज आप उसमें ऑप्शन डाल करके और अपनी चेक कर सकते हैं कि मेरा ये दाखिल खारिज मोटेशन अपडेट हुआ, नहीं हुआ, चढ़ा नहीं चढ़ा। और उम्मीद करता हूँ कि मैं जो जानकारी आप लोगों को देना चाह रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि 90% जो है फ्री होल्ड में जो लोग डील कर रहे हैं, जो लोग खरीदने जा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं मिस हो जाती है, कहीं ना कहीं वो चीज़ गैप रह जाती है, तो बाद में उससे दिक्कत आती है। तो मैं इन्फॉर्मेशन इसलिए देना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के साथ कोई दिक्कत ना आए। आप किसी के थ्रू भी, किसी रियल एस्टेट कंसल्टेंट के थ्रू जो जा रहे हैं प्रॉपर्टी के लिए, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी। तो दोस्तों फाइनली मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अभी का सिचुएशन क्या चल रहा है प्रॉपर्टी के लेकर के, अभी का सिनेरियो क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कॉल्स आता है, मेरे से पूछते हैं, बहुत सारे लोग मेरे से मिलते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं आपके साथ वो साझा कर रहा हूँ। अभी ये जो हमारा पेंडेमिक था कोरोना, तो जो सेकेंड वेव कोरोना की थी, उससे लोग उभरे। बहुत सारे लोग ऐसे थे इस मेट्रो सिटी में रहते हुए, काम करते हुए, उनके पास अपना आशियाना नहीं था, उनके पास अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो अभी लोगों का एक बहुत ही माइंडसेट हो चुका है कि हमें कैसे भी करके इस मेट्रो सिटी में हमें एक अपना आशियाना होना चाहिए, हमारी एक अपनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो आप लोग जो है, आप लोग भी ऐसा सोच रहे होंगे कि या आपके दिमाग में भी ऐसी चीज़ें चल रही होगी कि यार हमारे पास अगर कोई चीज़ ऐसे नहीं है तो हम उसमें प्लान करें। और नोएडा, सेंट्रल नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इवन जेवर, हर बजट के लिए हर तरीके की प्रॉपर्टी है। कुछ लोग अच्छे डेवलपर, अच्छे बिल्डर्स भी बढ़िया तरीके से जो ऑन टाइम चीज़ें इवन किस्तों में, EMI में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मतलब छोटे से छोटे बजट के लोग भी उस चीज़ को ले पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। और बड़े बजट वाले जो हैं इन्वेस्टर टाइप लोग हैं, वो तो कर ही रहे हैं। इवन इंडिया से हम बात करें तो ऑल ओवर इंडिया से लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और अक्रॉस इंडिया, दुबई, कनाडा, जो NRIs हैं वो तो कर ही रहे हैं। वो सारी चीज़ें उन्हें तो मुझे लगता है हमें बताने की ज़रूरत नहीं होती, खुद ही सारी चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं और वो लोग कर ही रहे हैं। तो ये एक बेहतर समय भी है कि आने वाले समय में सारी चीज़ें, जहाँ पे आपका आशियाना हो, जहाँ पे आप वर्क स्टेशन है, जहाँ पे आप रहना चाह रहे हो, तो ये सारा नोएडा, सेंट्रल नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इवन जेवर में जो क्यों हो रहा है एयरपोर्ट की वजह से, वो सारी चीज़ें हमने पीछे भी डिस्कस की हुई है। तो बिल्कुल उचित समय है इसमें फैसला करने का, आपको खुद का एक अपनी प्रॉपर्टी बनाने का। तो जो भी आपके बेहतर रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं, आप बिल्कुल उनसे संपर्क कीजिए और बनाइए जो आप सोच रहे हैं, जो आप प्लान कर रहे हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपने बजट के अनुसार। और अगली वीडियो में मैं वो लाइव सारी पेपर जो अभी हमने डिस्कस किया, वो मैं कोशिश करूँगा कि लाइव जो है सारे पेपर आपको कैसे चेक करते हैं, जो है शासन की किस वेबसाइट में लॉगिन करते हैं, वो चेक करके दिखाऊंगा मैं अपने डेस्कटॉप पे। तो अगले वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपको प्रॉपर जो है एक एक चीज़ करके दिखाऊंगा कि आप खुद भी अगर कोई चीज़ करने जा रहे हैं किसी के माध्यम से, तो आप खुद भी पहले उसको संतुष्ट कर सके अपने से चेक करके। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है मैसेज जो मैं देना चाह रहा हूँ आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। और एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर कोई आप लोगों के मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, कुछ आप जानना चाह रहे हो, मैं तो जो चीज़ बताता हूँ मुझे लगता है कि मैंने सारी जानकारी आपको दे दी, मैं सारी जानकारी देते चल रहा हूँ, लेकिन ऐसा शायद नहीं है। तो कोई आपके मन में कोई चीज़ ऐसा लगता है जो आप जानना चाह रहे हैं या आपको पूछना चाहिए, तो आप बिल्कुल वहाँ कमेंट करिए और मैं कोशिश करूँगा कि उसको, जो भी आपने कमेंट किया है, जो चीज़ जानना चाह रहे हैं, उसका संतुष्टिपूर्ण मैं आपको उत्तर, संतुष्टिपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचा सकूँ। धन्यवाद। और आप बने रहिए हमारे साथ, और मैं इसी तरीके से बेहतर जानकारी आप लोगों के सामने ले आऊँगा। और बाकी तब तक के लिए नमस्कार और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।